संदेह नहीं इसमें। बराबर पिछले 25 दिन से आप यहाँ भजन कर रहे हो और सेवा भी खूब कर रहे हो। आज संख्या में लोग कम है क्योंकि हमारे अशोक भाई की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। उनको एडमिट करना पड़ा। वहाँ कुछ लोग गए हैं, कुछ हमारी बहनें भी गई है। तो हमें विश्वास है, गुरु महाराज को हम प्रार्थना करते हैं कि वो ठीक ठाक होके दोबारा हमारे साथ भजन के लिए बैठे। इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज का सारा भजन ये उन्हीं के नाम का है, उन्हीं के लिए है। आधा घंटा और हमारा भजन रह गया। आपका भजन लाइव चल रहा है। रचना चलाओ, खूब चलाओ। मैं भी मूल बंद और जालंधर बंद लगा के भजन कर रहा हूँ। बीच बीच में आपको सचेत करने के लिए ज्ञान भी देना पड़ता है, बोलना भी पड़ता है। एड़ी से मैंने गुदा को बंद किया है और ये दाढ़ी को छाती के चिपका कर जालंधर बंद लगाया है। शरीर में कोई अकड़न नहीं है, नॉर्मल शरीर रखना है। श्वास आ रही है, जा रही है, आती जाती श्वास में राम राम करते करते सुरती उसमें लगानी है। सीना सामने, पीठ सीधी। आप आराम से देख के भजन कर सकते हो अपने घर पे। चार अनुभव मैंने आपको कहे, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और पांचवा भी अनुभव कहता हूँ। अगर आपका बंद सही लगा है, यानी अपान को आप रोकने में सक्षम हो गए, कामयाब हो गए, मूल बंद आपका बराबर लगा है और जालंधर बंद भी आपने ठीक से लगाया है, तो श्वासा इतने एरिया में आती जाती रहेगी। अब ये दोनों बंद लगाने से अपान जो नीचे जा रहा है वो ऊपर आएगा, यानी अपान की दिशा बदल गई। गुदा बंद होने से वो नीचे नहीं जा पा रहा है, वो आएगा ऊपर। वायु एक जगह रुकता नहीं है। जालंधर बंद लगाने से ये प्राण ऊपर जो जा रहा है वो ऊपर जाता है नैसर्गिक। जैसे अपान नैसर्गिक नीचे जाता है वैसे ये ऊपर जाता है। तो जालंधर बंद उनको वहीं रोक देता है और प्राण आता है नीचे। यानी जालंधर बंद से प्राण की दिशा भी हमने बदलाई और मूल बंद से अपान की दिशा बदलाई। दोनों वायु वहाँ आने के बाद पहला प्रमाण आपको नाभि में आएगा, रग रग रोम रोम में, 3.5 करोड़ रोमावली में, 999 नाड़ियों द्वारा सारे शरीर में ये भजन की अनुभूति होगी। नाड़ नाड़ में वो अमाऊं फाटे शरीर हमारा, के सुखराम समुद्रे प्राणी सत्य कला जा जागे, अखंड घट में वो उजियाड़ो नक चक में धुन गाजे। नक से चक तक
ये ध्वनि गरज रही है, ये पहला अनुभव। दूसरा अनुभव, जब आपका बंकनाल खुलेगा, शेष नाग ने या नागिन ने जो रास्ता बंद करके रखा है वो अगर खुल गया तो आपके कमर में दर्द होगा। फिर ये 21 गांठी में बहुत दर्द होगा, पीठ में दर्द होगा, यहाँ गर्दन के नीचे तक दर्द होगा, यहाँ भी लगेगा उतान पात बंद, गर्दन पीछे जाएगी, पीठ में आकड़न आ जाएगी। ये अपने आप सारी चीज़ें होती है। ऐसे समय में बहुत गहरा भजन करना पड़ता है। पेलो बंद लगो जालंधर नाव नाभ घर आया, और दाढ़ी मिले आन सूटी सु साहेब माए लखाया। दूजा बंद पिछम के गेले शीस पीठ पर फेरे, ताका नाम उतान पात है लागे बंद करारा। बहुत करारा, बहुत कठिन है ये बंद, ऐसी आकड़न आ जाती है। ये दूसरा अनुभव। तीसरा अनुभव, अगर आपकी बंकनाल खुल गई, आपो धगक चढ़े जब ऊंचो ब्रह्मांड जाए भरीजे। एक वायु रीढ़ की हड्डी के अंदर से सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर चढ़ रहा है, ये आपको ध्यान में महसूस होगा। ध्यान तो आप सामने कर रहे हो, सांसों सांस में राम राम रटन हो रहा है, सुरती भी सामने ही लगा रहे हो, मगर वो चीज चढ़ती हुई, वायु चढ़ता हुआ आपको अनुभव में आएगा। ये तीसरा अनुभव। चौथा अनुभव बताया है मैंने, और भी बता देता हूँ। ये जो पट है, ये पलकें हमारी ऊपर की आँख की जो खुली रही तो हम देखते हैं, ध्यान में वो बंद हो जाती है। मगर जब आप बराबर ये दोनों बंद लगा के भजन कर रहे हो तो ये दरवाज़ा पूरा बंद हो जाएगा। सहज में ये पलकें नहीं खुलेगी, आँख आपकी नहीं उगड़ सकती। ये चौथा अनुभव। पांचवा अनुभव, दोनों कनपट्टियाँ में दर्द होगा, माथे में दर्द होगा, और जैसे लगेगा कि अभी बिरह आने वाला है, अभी रोना आएगा, ऐसी स्थिति आपके साथ हो सकती है। ये पांचवा अनुभव। और ये अनुभव कह के बताना है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। जल्दबाजी ध्यान में बिल्कुल नहीं करनी है। ध्यान जितना आराम से गहराई से करोगे उतना आगे जाके आपको उसका लाभ मिलेगा। क्योंकि एक बार आप ऊपर चढ़ गए, मान लो कि कंठ में आपका ध्यान है, फिर वो शब्द आया आपका हृदय में, तो जिंदगी भर कंठ में कुछ भी अनुभव नहीं आएगा। ऐसे ही जब नाभि में जाओगे तो हृदय और कंठ में दोबारा अनुभव कभी नहीं आएगा। मगर नाभि का जो अनुभव है, ये बंकनाल खुलने पर या खुलने के लिए, या ये चेतना को, ये वायु को पूरी तरह से जब तक 10वें द्वार में नहीं चढ़ा लेते, नाभि का अनुभव आता रहेगा। मगर शब्द की अनुभूति अलग अलग होती रहेगी, अलग अलग जगह पे। कभी कमर में दर्द होगा, तो कभी 21 गांठी में, तो कभी मेरू में, तो कभी ये कनपट्टी में, कभी त्राटक लगेगा, ऊपर खिंचाव आ जाएगा, और नाभि में भी रग रग रोम रोम में होता रहेगा। ये कब तक, जब ये श्वासा उलटती नहीं है, पलटती नहीं है। ये ईड़ा और पिंगड़ा दोनों एक होके जब सुषुम्ना में ध्यान होता है, तब धीरे धीरे
नीचे ये हद में 3 लोक में अनुभव आना कम हो जाता है, फिर भी सांस तो चलती है। अब हर एक श्वास पलटने लगती है। इसे महाराज ने कहा है, कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे, कुओं बहे पाताल अगम में, बेल शिखर दिस जावे, बाड़ी ऊपर बाग बनाया, पीछ पिया घर जावे होगी गन में, शहर बसाया बेवो जी तुम, सुनता हो तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी गन में, शहर बसाया बे। रात दिन सुरती अखंड ब्रह्मांड में लगी है। यह ब्रह्मांड में गगन में शहर बसाना, शहर बसाने के लिए नीचे से पानी ऊपर जाना चाहिए। कुआं है नीचे और ब्रह्मांड में वो पानी आना चाहिए। नौ से धेण नूदणो पुड़ियो दूण एक विचारी, मारे सेड़ धरन के माई भरे गिगन घर पारी। केवल आपका ये 2 बंद लगाने से ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें होती रहती है। थोड़ी प्रार्थना, थोड़ी विनती, थोड़ा प्रेम वो नियंत्रण आने के लिए करना पड़ता है और फिर पीछम का रास्ता खुल गया तो सारी बातें आसान होने लगती है। ब्रह्मांड में ध्यान जाने के बाद भी इधर सांस उसास में भजन होते रहता है और वो भजन करना नहीं पड़ता है। हर एक श्वास आपकी पलटेगी। हर एक श्वास में जो ऊर्जा आपके पेट में जमा होगी वो रीढ़ की हड्डी से ऊपर पलटेगी। आज खेल एक अजब तमाशा, अजब ख्याल दिखलाया। ऐसा खेल, ऐसा ख्याल, ऐसा अजब तमाशा तुम्हें हमें भी देखने में मिलेगा, हम भी देखेंगे। हल बिन बैल बीज बिन हाली, हासल खूब चलाया होगी गन में, सैर बसाया बे। ऐसा खेल, ऐसा अनुभव, ऐसा अजब तमाशा गुरु महाराज ने देखा, हमें भी देखना है। हल बिन बैल, हल कहते हैं भजन करना, बैल है ये दोनों आती जाती श्वास। वो सोऊरा करो रे बढ़ दिया बैल, और हाली है हाल चलाने वाला मन। बीज है ये राम राम। अब सांस उसास में मन को लगा के
ये राम राम पे हम ध्यान कर रहे थे, अब ऐसा खेल ऐसा तमाशा होने लगा कि अब बिना सांस उसास में राम राम लिए, बिना मन को लगाए, बिना भजन किए भजन हो रहा है। कितना अजब तमाशा है। हासिल खूब चलाया, इनकी किसी की मदद नहीं हो रही है या नहीं ले रहे हैं, फिर भी भजन हो रहा है। हर एक आती जाती श्वास पलट रही है रीढ़ की हड्डी के अंदर से, और तब बनती है ब्रह्मांड में बस्ती। ऐसे यूं ही नहीं अकड़ ध्यान लग जाता है। ये जो 2 आसन आप लगा के भजन कर रहे हो, ये मास्टर चाबी है, इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ली जो सब लोई। सभी भजन करने वाले को महाराज कह रहे कि मैं अमर लोक में हूँ, अमर लोक का अनुभव करके मैं कह रहा हूँ। जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ली जो सब लोई। परम मोक्ष की चाय हुए सो। अगर चाहना है, अगर परम मोक्ष में जाना है, आवागमन मिटाना है, काल के चक्कर में नहीं पड़ना है, जन सुख राम अमर घर बोले, सुन ली जो सब लोई। परम मोक्ष की चाय हुए सो। चाहना है, कोई जिज्ञासा है, कोई मुमुक्षु है, ऐसे ही जीव तड़पता है। तड़पने वाली हंस आत्मा ही अमरलोक में जाएगी अगर सही भेद मिला और भजन बराबर कर रहे हैं, नियम से कर रहे हैं। साची लगन जिना घट जागे, गुरु ग्रम जिसा भरम भिन भागे। पहले तो लगन चाहिए, दूसरा सदगुरु चाहिए, उस भेद से ऊपर चढ़ा हुआ, तभी बात जमेगी। अंधे को अंधा मिला राह बतावे कौन। हम भी अंधे, हमारा गुरु भी अंधा, कैसे चलेंगे। बेहद का काल अज्ञानी गुरु है, महाराज ने वाणी में बताया है। बेहद को सुन काल बुरो रे, हद का ही काम बिगाड़े। ये अज्ञानी गुरु ही बेहद का काल है। जिनको ध्यान के बारे में मालूम नहीं है, बस सास उसास में कह के शिष्य बना के अपने पीछे लगा देते हैं। न बंकनाल मालूम है, न संकनाल मालूम है, और न सुकमणा जानते हैं, न ईड़ा न पिंगला। ये क्या बेहद में ले जाएंगे। बेहद को सुन गुरु मूर्ख रे। ये मूर्ख गुरु बेहद का काल है, इनसे बच के रहना चाहिए। तो साची लगन जिना घट जागे, गुरु गम जिसा भरम भिन भागे। लोक लोक रा निर्णा। महाराज कहते हैं अलौकिक ग्रंथ में, मैं हर एक लोक का आपको वहाँ का निर्णय कहता हूँ, वहाँ का अनुभव कहता हूँ। रेणी संग
भरम भिन भागे। ऐसे गुरु के साथ रहोगे, उनके सानिध्य में ध्यान करोगे तो आपके सारे भ्रम एक एक करके धीरे धीरे अपने स्वयं के अनुभव से भाग जाएंगे। जन सुख राम अमर घर बोले। रसना का भजन बंद करो, 10 मिनट तक यूं ही सुरती से अंदर देखते रहो। पिछले 3 घंटे से जो ऊर्जा अपने भजन के द्वारा पेट में जमा हो चुकी है वो कहाँ जा रही है, उस पर ध्यान दो। कल सुबह 3 बजे और मिलेंगे। अभी तो समय लगभग होने जा रहा है। रसना से राम राम भजन करना बंद करो, सुरती से भीतर देखो क्या हो रहा है शरीर के अंदर। जन सुख राम अमर घर बोले। अमर घर बोलने का मतलब अमर घर में पहुंच गए और वहाँ से वो ज्ञान दे रहे हैं। सुन ली जो सब लोई, सभी भजन करने वाले सुनो। परम मुगत की चाय हुए सो, राम रटो सब लोई होगी गन में, सैर बसाया। राम राम रटन करना पड़ेगा तो इस भेद से करना पड़ेगा, भेद से भजन करना पड़ेगा। 1 लख जतन लाख कर बंधन सहस्र करोड़ 88। और कै सुख राम भेद बिन भजिया, कटे न जम की फांसी। भेद के साथ रटन करना पड़ेगा, तब जम की फांसी कटेगी, काल से बचेंगे, अमर हो जाएंगे। जैसे महाराज अमरलोक में पहुंचकर हमें कह रहे हैं कि आप भी इस देश में आना चाहते हो, ऐसी आपके अंदर चाहना है तो मेरी बात सुनो, मैं जो कहता हूँ वो करो। पहले तो अपनी चाहना को बढ़ाओ, अपनी भूख को बढ़ाओ। चाहना अगर जगती है फिर उपाय हो सकता है। अंदर से मन में चाहना ही नहीं है तो क्या उपाय करोगे। आत्मा रुतवंती चाहिए, सद्गुरु सच्चा चाहिए, तब निरंतर जागृत होता है। रुतवंती का मतलब आप समझते हो। जब तक स्त्री रुतवंती नहीं होती है, गर्भधारणा नहीं होती। तो ऐसे ही हमारी आत्मा, पुरुष की हो स्त्री की हो, सबकी आत्मा एक ही है। वो तड़पनी चाहिए परमात्मा को मिलने के लिए। इसको कहते हैं रुतवंती होना। उसमें वो प्रेम आ जाना चाहिए भगवान के प्रति। और जिसे उन्होंने गुरु बनाया है, जिसके भेद से वो भजन कर रहे हैं, वो गुरु में वो चीज़ चाहिए। वो निरंतर वो सद्गुरु में जागृत होना चाहिए और निरंतर से वो उलटकर ऊपर चढ़ा हुआ चाहिए। वही हमारे अंदर ये कुदरत कला जगाएगा। सतगुरु सत्य स्वरूप, सत्य सोई करणी माई, सत जागे बैराग सत्य बिन कसनी नाई। सत्य सबत सो माय सत्य सु उल्टर चढ़े, लागे सहज समाद नरम कबहू नहीं पड़ है। यही सद्गुरु है। ऐसे सद्गुरु रुतमती आत्मा को मिलते हैं तब वो निरंतर जागृत होता है।
तो चाहना को बढ़ाओ, जन चाहे होए तो खोज जो हो, या इतना सुन्यारा। दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही, तब लग नाव न जान्यो भाई। वो प्रेम लाओ। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने भजन किया। लाइव भजन है रामदारा वाकला गुजरात में। पिछले 25 दिन से यहाँ 9 घंटे का 3 सत्र में भजन कर रहे हैं, और ये 26वां दिन भी समापन की ओर है। शाम को सत्संग होगी 1.5 घंटे की, और फिर से दूसरे दिन 3 बजे से ये भजन प्रारंभ होगा। पहला सत्र वो भी वॉइस चैट्स के माध्यम से आप जुड़ सकते हो। दूसरा सत्र होगा 9 से 12 का। उसमें भजन के साथ साथ सत्संग भी आपको लाइव सत्संग सुनाई जाएगी, क्योंकि भजन में प्रेम बढ़े, भजन में आनंद आए, इसके लिए ये लाइव सत्संग भी रहेगी, लाइव भजन भी रहेगा। और शाम का आज का ये विशेष, ये तो लाइव रहता नहीं है, मगर आज का किया वो इसलिए कि हमारे एक रामसनी अशोक भाई, एकाएक तबीयत उनकी बिगड़ गई, अस्पताल में है, इलाज चल रहा है, और उनकी सेहत ठीक हो इसके लिए एक ये प्रार्थना है, एक भाव है हमारा। तो आज का ये भजन हमने हमारे अशोक भाई के लिए किया है। बहुत लोग आज उन्हें मिलने के लिए गए हैं, और हमें अच्छा समाचार भी मिलने की आशा है। तो आज का भजन हम उन्हीं के लिए, उन्हीं की सेहत के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको लाइव किया गया। नहीं तो ये 3 घंटे का भजन बराबर सबको ही करना पड़ता है। अब हमारी कुसुम बहन को मैं विनती करता हूँ, कृपया वो भजन की तैयारी में रहे, क्योंकि हमारा नियम है, एक गुरु महाराज का पद होगा, हरजस होगा, सामूहिक गायन होगा, और उसके बाद प्रार्थना बोली जाएगी, और प्रार्थना बोलने के बाद ही ध्यान के इस सत्र का समापन होगा। धीरे धीरे हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। चार 5 मिनट और भजन कर लो। भजन कर लो का मतलब केवल सूरत लगा के बैठो। हे गुरुदेव, राम राम राम। हर दिन नया पद चाहिए, जो गाया हुआ है उसको छोड़ देना है।
राग नहीं भी आएगा तो चलेगा, राग सिखाया जाएगा आप सबको। दूसरी हमारी बहनें, हमारी सुना बहन है, हमारी अमीना बहन है और हमारी ज्योत्सना बहन है, और भी पीछे है सुमित्रा बहन है। सब बहनों को साथ साथ भजन में गला मिलाना है। बोलो बहन, शुरू करो।